साथियों, मौसम का खास अपडेट एक बार फिर से आपके बीच में यहाँ पर आ चुका है। और चूंकि आप लगातार बारिश की वजह से परेशान हैं, अब हर किसी के मन में जिज्ञासा है कि अब बारिश का दौर अगर थम जाए तो शायद राहत की सांस ले सकें या बाकी जो बची हुई फसलें हैं उनकी कटाई करने के लिए आगे के प्रयास शुरू कर सकें। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज की इसी मौसम की महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में मिलने वाली है। आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा और मैं हूं आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बंबोरिया। देखते रहिए मेरे साथ आगे खास खबरों का पिटारा में महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आगे मौसम कैसा रहेगा तो आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले एक सप्ताह से लगातार मध्य प्रदेश में मौसम का दौर जारी है। ऐसे में आप सभी लोग मौसम की वजह से काफी परेशान हैं। आज 30 सितंबर का दिन है और 30 सितंबर को चूंकि यहाँ पर मौसम में खासा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लो प्रेशर एरिया और डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर जो बारिश का दौर देखने को मिल रहा था उसमें अब राहत की सांस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ये लग रहा है कि जो यहाँ पर 30 तारीख से मौसम पूरी तरह से साफ होने वाला था और लगातार 3 दिन तक यहाँ पर मौसम साफ होने वाला था, उसमें एक छोटा सा परिवर्तन फिर से हुआ है। चूंकि पहले एक सिस्टम यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक्टिव था, अब एक साथ 3 सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि आपको 2 से 3 दिन तक यहाँ पर राहत मिलेगी। उसके बाद में फिर से बारिश का एक नया पेज यहाँ पर आने वाला है। चूंकि इन 3 दिनों में अगर आपके यहाँ पर फसलों की कटाई हो सकती है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं होती है तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप 5 तारीख तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 5 तारीख को यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान का अंदेशा बनता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि 30 तारीख को दोपहर के पश्चात में यहाँ पर बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और इसी कड़ी में 1 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 1 तारीख को यहाँ पर मौसम धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आएगा, लेकिन शायद कुछ समय के लिए। चूंकि यहाँ पर जो मौसम में नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से फिर से एक परेशानी खड़ी होने वाली है। और 2 से 3 दिन तक आपको यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। इन 2 से 3 दिनों में अगर फसलों की कटाई हो सकती है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर हो सके तो 5 तारीख के पश्चात में ही फसलों की कटाई करें। काफी किसानों का मैसेज आ रहे हैं कि मानसून की पूरी तरह से विदाई कब तक होगी। जैसा कि मैंने पूर्व में भी अपने निजी विवेक से और प्रमाणित ठोस तरीके से आपको बताया था कि अभी मानसून की विदाई नहीं होना है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने और विभाग ने, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन सभी ने कहा था कि मानसून की विदाई हो रही है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर सच्चाई किसकी बातों में है। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई 5 अक्टूबर के पहले नहीं होना है। 5 अक्टूबर के पहले मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई नहीं होना है और तब तक आपको बारिश का दौर झेलना ही पड़ेगा। इन 3 से 4 दिनों में यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। उसके बाद में फिर से बारिश का एक नया सिस्टम यहाँ पर एक्टिव होगा, जो कि सभी क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश कराएगा। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप मटर की बुआई करना चाहते हैं और आपके खेत अगर ढलान पे हैं तो आप इन 2 से 3 दिनों में मटर की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि उसका अंकुरण पूरी तरह से बन जाएगा। बनने के बाद में अगर आपके खेतों में पानी भरता भी है तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर मटर की बुआई के पश्चात में अगर खेतों में पानी भरता है तो निश्चित रूप से उसमें नुकसान देखा जा सकता है। और चूंकि किसान पहले ही परेशान है, हताश है, काफी निराश है, और ऐसे में किसी भी प्रकार की रिस्क लेने का सजेशन मैं नहीं दे सकता हूं। आपके हितों की रक्षा और आपके विवेक से आप स्वयं ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर 3 से 4 दिनों में अगर आप यहाँ पर बुआई कर सकते हैं और आपके खेत अगर ढलान पे हैं तो आप मटर की बुआई कर लीजिए। इसके साथ ही आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हैं। कितने? 3 सिस्टम। उन 3 सिस्टम का प्रभाव जबरदस्त तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगातार आप देख रहे हैं सुबह से मौसम पूरी तरह से बदल रहा है, बार बार बादलों का जमावड़ा आ रहा है, बार बार आसमान साफ हो रहे हैं। ये जहाँ इस क्षेत्र में यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पर सुबह मौसम साफ होने की कगार पर था और ये यहाँ पर मौसम साफ भी हुआ है। इसके साथ में फिर से एक नया पेज यहाँ पर बन चुका है, नया सिस्टम यहाँ पर बन रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी आने वाला जो समय है वो भी खतरे से खाली नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 से 3 दिनों तक जो यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी और उसी कड़ी में फिर से एक नया सिस्टम आएगा। तो आज दोपहर के पश्चात भी आप सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, और फिर से एक नया वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक आप खास करके एक जानकारी और आपको बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो बीच बीच में विज्ञापन दिखाया जा रहा है, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं
कि ये जो विज्ञापन के जिन जिन लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छी और बेहतर सेवा देने वाले लोग हैं। खास करके अगर कृषि के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो एपिकल एग्री एकेडमी जो रतलाम में है, हमारे मित्र की हैं, आप वहाँ पर जाइए, अपने बच्चों को एक अच्छी खेती के बारे में वहाँ पर आप जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप पाइल्स की बीमारी से पीड़ित हैं तो खाचरुत के पद्मावती हॉस्पिटल में एक बार जरूर विजिट कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ निश्चित रूप से आपको वहाँ पर राहत मिलेगी। एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, इसी आशा और विश्वास के साथ। देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया।